पिछले वीडियो में हमने मनवंतर के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम ब्रह्मा की आयु और भारतीय काल गणना के बारे में चर्चा करेंगे। 71 चतुर्युग मिलके एक मनवंतर होता है। एक चतुर्युग में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों की आयु इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार एक चतुर्युग की कुल आयु 43,20,000 वर्ष है। अतः एक मनवंतर यानी 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। देवताओं की काल गणना 360 मानव दिवस यानी देवताओं का एक दिन होता है। 30 दिव्य दिवस यानी एक दिव्य मास यानी देवताओं का एक महीना होता है। 12 दिव्य मास यानी एक दिव्य वर्ष यानी देवताओं का एक वर्ष होता है। दिव्य जीवन काल 36,000 मानव वर्ष यानी देवताओं के 100 वर्ष यानी दिव्य वर्ष होते हैं। सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष यानी 4,800 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 मानव वर्ष यानी 3,600 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष होते हैं। द्वापर युग में 8,64,000 मानव वर्ष यानी 2,400 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष होते हैं। कलयुग में 4,32,000 मानव वर्ष यानी 1,200 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष होते हैं। इस प्रकार एक चतुर्युग यानी महायुग 43,20,000 मानव वर्ष यानी 12,000 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष होते हैं। एक कल्प यानी 1,000 चतुर्युग यानी 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। सृष्टि क्रम और विकास की गणना के लिए कल्प शास्त्रों का एक परम प्रसिद्ध मापदंड है। जैसे मानव की साधारण आयु 100 वर्ष है, वैसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई है। परंतु दोनों गणनाओं में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है, उसके बाद प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा की एक रात है, जिसके पश्चात फिर नई सृष्टि होती है। चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी अथवा पर्याय कहते हैं। 1,000 चतुर्युगी अथवा पर्यायों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा के एक मास में 30 कल्प होते हैं, जिनके अलग अलग नाम है, जैसे श्वेत वराह कल्प, नील लोहित कल्प आदि। प्रत्येक कल्प के 14 भाग होते हैं और इन भागों को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। इस प्रकार स्वयंभू, सौरोचिस आदि 14 मनु है। प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग सप्तर्षि, इंद्र तथा इंद्रानी आदि भी हुआ करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के आज तक 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 91 वर्ष का प्रथम कल्प अर्थात श्वेत वराह कल्प का प्रारंभ हुआ है। वर्तमान मनु का नाम वैवस्वत मनु है और इनके 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। 28वें चतुर्युग के भी 3 युग समाप्त हो गए हैं। चौथे अर्थात कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इन चारों युगों के समय को मिलाने पर चतुर्युग का निर्माण होता है, जिसे महायुग भी कहते हैं। ये महायुग कुल 12 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। सीधी भाषा में अगर आपको समझाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग का होता है और इतनी ही रात्रि भी होती है, यानी एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। अब 71 महायुगों को मिला दिया जाए तो एक मनवंतर बनता है, जो 30,67,20,000 मानव वर्ष के समान होता है। और 14 मनवंतर को मिला दिया जाए तो एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन है। ब्रह्मा के 12 घंटे का दिन होता है। ठीक उसी प्रकार एक कल्प उनकी रात यानी 12 घंटे की होती है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन अधिक और एक कल्प ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात्रि, कुल मिलाकर 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आयु में एक वर्ष इतने मानव वर्ष का होता है और अगर 100 वर्ष का माप निकाला जाए तो वह 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्षों के बराबर होता है। भारतीय काल गणना विज्ञान के अनुसार
अनुसार विश्व का सबसे छोटा तत्व परमाणु है। हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी काल चक्र का वर्णन करते समय काल की सबसे छोटी इकाई के रूप में परमाणु को ही स्वीकारा है। वायु पुराण में दिए गए विभिन्न कालखंडों के विवरण के अनुसार 2 परमाणु मिलकर एक अणु निर्माण करते हैं और 3 अणुओं को मिलने से एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रस रेणुओं से एक त्रुटि, 100 त्रुटियों से एक वेद, 3 वेद से एक लव तथा 3 लव से एक निमेष यानी क्षण बनता है। इसी प्रकार 3 निमेष से एक काष्ठा, 15 काष्ठा से एक लघु और 15 लघु से एक नाडिका, 2 नाडिका से एक मुहूर्त, 6 नाडिका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर का एक दिन और एक रात बनते हैं। दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी में भी की जाती है। तदनुसार प्रचलित 1 घंटे को 2.5 घड़ी के बराबर कहा जा सकता है। एक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सूर्य की दिशा की दृष्टि से वर्ष में भी 6 माह के 2 अयन माने गए हैं, उत्तरायन तथा दक्षिणायन। वैदिक काल में वर्ष के 12 महीने के नाम ऋतुओं के आधार पर रखे गए थे। बाद में उन नामों को नक्षत्रों के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया, जो अब तक यथावत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसी प्रकार दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए। रवि, सोम यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस प्रकार कालखंडों को निश्चित आधार पर निश्चित नाम दिए गए और पल पल की गणना स्पष्ट की गई। 2 परमाणु यानी एक अणु, 3 अणु यानी एक त्रुस रेणु, 3 त्रुस रेणु यानी एक त्रुटि, 100 त्रुटि यानी एक वेद, 3 वेद यानी एक लावा, 3 लावा या पलक झपकना यानी एक निमेष, 3 निमेष यानी एक क्षण, 5 क्षण अर्थात 8 सेकंद यानी एक काष्ठा, 15 काष्ठा अर्थात 2 मिनट यानी एक लघु, 15 लघु यानी एक नाडी जिसे दंड भी कहते हैं अर्थात लगभग 30 मिनट, 2 दंड यानी एक मुहूर्त अर्थात लगभग 1 घंटे से ज्यादा, 7 मुहूर्त यानी एक याम या 1/4 दिन या रात्रि, 4 याम या प्रहर यानी एक दिन या रात्रि, 15 दिवस यानी एक पक्ष में 15 तिथियां होती है, 2 पक्ष यानी एक माह, पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष और अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, 2 माह यानी एक ऋतु, 3 ऋतु यानी एक अयन, 2 अयन यानी एक वर्ष यानी देवताओं का एक दिन जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं, 12,000 दिव्य वर्ष यानी एक महायुग जो चारों युगों का मिलकर एक महायुग होता है, 71 महायुग यानी एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार 14 मनवंतर यानी एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होती है और फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है। इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। उनकी आधी आयु निकल चुकी है और शेष में से यह प्रथम कल्प है। इस तरह से हमने ब्रह्मा की आयु और भारतीय काल गणना के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।